ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी। 90वें अध्याय में 10 धर्म की पूरी हुई। अब यहाँ 10वां अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें उपाध्याय श्रुत धर्म वर्णन की बात करते हैं। आचार प्रमेष्टि के 36 गुणों की चर्चा हो गई थी 90वें अध्याय में। अब यहाँ उपाध्याय प्रमेष्टि के जो 25 मूल गुण हैं उनकी चर्चा यहाँ 10वें अध्याय में करते हैं। अब 25 गुण सहित उपाध्याय का स्वरूप कहते हैं। अंग एकादजुत्तो 14 पुवो यनान समजुत्तो सो उवजाओ अप्पा गुण विसाय पण सयो। अंग 11 पूर्व 14 ज्ञान से संयुक्त है। हे आत्मा उपाध्याय इन 25 गुण से युक्त है। 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञान में 25 गुण उपाध्याय जी के हैं। 11 अंग और 14 पूर्व ये 25 गुण कहे गए हैं। उन्हें संक्षेप मात्र कहते हैं। यहाँ पर आचारंग सूत्र कृतांग स्थानांग समवायांग व्याख्या प्रज्ञित ज्ञात्री कथांग उपासका ध्यानांग अनंतकृत दशांग अनुत्रोपादिक दशांग प्रश्न व्याकरणांग विपाक सूत्रांग ये 11 अंग हैं। जिस अंग में जो कथन है उसी की मुख्यता से सामान्य भाव रूप यहाँ कहते हैं। जो नाम है वैसा ही है। और अपन ने भी विधान किया था श्रुत, तो उस श्रुत विधान में भी सब बात आई थी। साकुरदा में किया था ना, साकुरदा में भी उन्होंने करवाया था हीरालाल जी ने। तो वहाँ पर चर्चा जो लोग आए होंगे वहाँ चर्चा की थी अपन ने। हाँ, तो उसमें 11 अंग और 14 पूर्व 11 अंगों के नाम होता है। जो 12वां अंग है उसके 5 भेद है। वापस 12वें अंग के 5 भेद है। उसमें पूर्व में 14 पूर्व होते हैं। यहाँ 11 अंगों में एक एक का वर्णन करते हैं संक्षेप में। प्रथम ही गंधर्व देव ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए इत्यादि क्रिया करने पर भी जिससे पाप नहीं लगे ऐसा मार्ग बताइए जिससे जीवों का कल्याण हो। उत्तर में जिन देव ने कहा कि यत्नपूर्वक सावधानी से खाना चाहिए, यत्नपूर्वक चलना चाहिए, यत्नपूर्वक बोलना चाहिए, यत्नपूर्वक बैठना चाहिए इत्यादि जो भी क्रिया करो वह यत्नपूर्वक करो
तो पाप नहीं लगेगा। इत्यादि यति के आचार का कथन जिसमें हो वह आचारंग है। इसमें 18,000 पद हैं। पहला जो अंग है उसका नाम क्या है? आचारंग। क्या नाम है? आचारंग। आचारंग माने आचरण कैसा होना चाहिए उसका वर्णन है। एक तरह से कहें तो ये चरणान योग आ गया इसमें। 4 अनुयोग में बात करें जिसमें चरणान योग की चर्चा है। प्रश्न में पूछा जिनदेव से कि प्रथमी गंधर्व देव ने प्रश्न किया कि हे प्रभु ये बताओ, क्या बताओ कि हमें कैसे खाना चाहिए। एक तो हाथ से खाना चाहिए और क्या, ठीक है ना, है? कैसे बोलना चाहिए तो मुंह से बोलना चाहिए, ऐसा जवाब होगा ना। कैसे चलना चाहिए कि पैर से चलना चाहिए, ऐसे जवाब है क्या? कैसे बैठना चाहिए कि पालती मार कर बैठना चाहिए, ये सब नहीं है जवाब यहाँ। इत्यादि क्रिया करने पर भी जिससे पाप नहीं लगे ऐसा मनपति, यानी हम खाएं, बोले, चले, बैठे, ये क्रिया हमें करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे ये क्रिया करने पर भी हमें पाप नहीं लगे। ऐसा प्रश्न है, सुनिए कैसे करना है कि ऐसी क्रिया, ऐसे बोलना, ऐसा बताओ जिससे हम ये क्रिया भी करें और हमारे पाप नहीं लगे, जिससे जीवों का कल्याण हो। उत्तर में जिनदेव ने कहा यत्न पूर्वक खाना चाहिए, यानी सावधानी पूर्वक खाना चाहिए, यानी विवेक पूर्वक। कैसा खाएं? अनलगढ़ कुछ भी खा लो, सावधानी से खाना चाहिए तो बस ठीक है, जो भी ले रहे सावधानी से खाओ। या सावधानी का कितना लंबा अर्थ समझना है। यत्न पूर्वक खाना चाहिए तो सावधानी से खाना, तो अभक्ष नहीं खाना। अभक्ष खाओगे तो सावधानी से खा रहे तो वो घटना आती ना कि भैया तुमने ऐसे कैसे कर दिया, माथा पूरा इसमें कैसे डाल दिया, कि 6 महीने से मेरा बड़ सोच रहा था कि इसमें माथा कैसे डालूं। फिर इसको कैसे 6 महीने बाद मैंने किया है, अब उसने बेचा दिमाग तो 6 महीने से लगा रहा बराबर। तो ऐसा 6 महीने तक दिमाग लगाना वाला ऐसा कोई सावधानी है? उल्टे काम करना, ये बहुत सोच, मैंने बहुत सोच के किया है, सोच के किया तो उल्टा सुल्टा तो किया है। आपने प्रश्न का उत्तर लिखा तो समझ के नहीं लिखा, समझ के ही तो लिखा है, पर उल्टा लिखा तो समझ का कैसा हुआ बताओ। ऐसे यहाँ पर सावधानी पूर्वक खाना चाहिए, तो सावधानी सब प्रकार की होनी चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं हो। और जो भक्ष है उसमें भी क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। बहुत विस्तार से चर्चा। यत्न पूर्वक चलना चाहिए, यानी चलते वक्त सावधानी पूर्वक चले। मुनिराज के लिए इरिया समिति है, अपने लिए नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी इरिया समिति पूर्वक ही चलना चाहिए। भले हमारी इरिया समिति नहीं है पर हमें सावधानी से चलना चाहिए, यही हमारी इरिया समिति है। पर हम अब कैसे चलेंगे? हम इरिया समिति से हम वाहन पे चलते हैं तो हमारी कहाँ से इरिया समिति? वाहन पर चलने पर कभी भी इरिया समिति नहीं चलेगी। चाहे मैं साइकिल पे चलूँ, चाहे मैं मोटरसाइकिल पे चलूँ, चाहे मैं कार में चलूँ, चाहे प्लेन में जाऊँ, किसी भी साधन से जाऊंगा तो नहीं चलेगी इरिया समिति हमारी है। नहीं, प्लेन में भी हिंसा ही है, क्योंकि प्लेन चलता ना तो हवा कटती है, हवा कटती है तो जीव हिंसा तो होती है, हवा तो कटती है ना। और दूसरा ये भी है कि कभी कभी संगी पंचेंद्रीय जीव आकर के भी टकरा जाते तो वो खुद मेरे अन्य भी बने। मूल रूप तो हवा में इतना पास होता ना, तो हवा से जितनी कटती तेजी से उतना ही वो सब आती है, हिंसा तो है नहीं, ये सर्वथा ऐसा नहीं है। और जहाज पानी में जहाँ जाते हैं तो उनमें भी है, तो जहाँ चलते तो जहाज में तो गमन करते तो वहाँ कितने ही जीव उसमें होते हैं। एक केंद्रीय भी है, जल का एक स्वयं है ही, बाकी जीव भी होते, संगी पंचेंद्रीय जीव भी मर जाते हैं जहाँ से टकरा करके। कई बार साइड होते हैं पर मरते ही मरते हैं मछलियाँ वाले, जितने बड़े बड़े जहाज जाते हैं। तो
समय यत्न पूर्वक बोलना चाहिए, यानी प्रथम न बोले तो बढ़िया, बोले तो हित मित प्रिय, विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक बोले, सामने वाले को ठेस न पहुंचे। पर बोलने पर भी ठेस पहुंच जाए तो, आप सही बोल रहे हैं, सामने वाले को ठेस पहुंचे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमारा अभिप्राय ठेस पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। टोडरमल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हम दारू का निषेध करें, शराब का, और कलाल को बुरा लगे तो उसका तो हम क्या। हमारा उद्देश्य कलाल को दुखी करना नहीं है। अब शराब पीने का निषेध कर रहे हैं तो ये तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे हैं। एक हम गए थे बीड़िया शराब के, तो वहाँ पर वो बोले पुजारी जी हमको कि पंडित साहब एक पंडित जी आता था, ये बंद कर दो, एक पंडित जी आती है, ऐसे करते करते सब सामग्री में बंद करवा दिया, फल फ्रूट सब बनाया गया। हर कोई आता है कि चीज बंद करवाता है, हमारा तो सब गड़बड़ हो जाता है। इतने फल चढ़ते थे, अब फल भी नहीं चढ़ते हैं, कुछ नहीं चढ़ता है। तो मैंने कहा उससे बढ़िया चीजें चढ़वा रहे हैं ना उससे बढ़िया चीज चढ़वा रहे हैं सामग्री में तो है। पर तो ऐसे तकलीफ क्या हो रही है। हम कहते हैं पर सामने, हमारा उद्देश्य तुम्हारे लिए थोड़ी है। हम सामग्री चढ़ाते हैं किसके, पुजारी के लिए, भगवान वहां चढ़ा रहे हैं त्याग के लिए। हाँ, तुमको कितना क्या मिल जाएगा ये उद्देश्य नहीं है। प्रासुक शुद्ध सामग्री चढ़ाते हैं, उद्देश्य ये है। और नहीं चढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। वचन हमारे हित मित प्रिय होने चाहिए। यत्न पूर्वक बैठना चाहिए, यानी सावधानी पूर्वक बैठे। बैठे तो नीचे जीव तो नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, देख करके शोध करके बैठना चाहिए। जो भी क्रिया करो, अब एक शब्द में कह दिया, जो भी क्रिया करो वह सब यत्न पूर्वक करो, अर्थात सावधानी पूर्वक करो, जिसमें हिंसा नहीं हो, तो पाप नहीं लगेगा। यदि आप सावधानी पूर्वक कर रहे हैं फिर भी कुछ हिंसा हो जाती तो आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। इत्यादि यति के आचार का कथन जिसमें हो, ऐसे ही आचरण का कथन मुनिराज का, यति का कथन होता है, वह आचारांग है। यानी मुनिराज का आचरण कैसा होना चाहिए ये वर्णन जिसमें हो वह आचारांग है। और इसमें कुल 18,000 पद होते हैं। कितने? 18,000 पद होते हैं। दूसरा है सूत्रांग, जिसमें देव धर्म गुरु की विनय इस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार विनय से देव की पूजा करना, विनय से शास्त्र को वाचना, सुनना, धरना, रक्षण करना, गुरु की वंदना, पूजा विनय पूर्वक करना। इस प्रकार विनय का कथन तथा अपने मत पर मत की क्रिया, स्वभाव, प्रवृत्ति आदि का कथन हो, वह सूत्रांग है। इसमें 36,000 पद होते हैं। पहले में 18 थे, इससे बढ़ गए ये डबल, 36,000 पद हो गए। और इसमें क्या वर्णन होता है? देव धर्म गुरु का विनय कैसे करना चाहिए, देव गुरु धर्म का विनय करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये जिसमें हो उस ग्रंथ का नाम है सूत्रांग। क्या कहते हैं उसको? और 18,000 पद नहीं है, 36,000 पद है इसके लिए। बोलो, यानी एक एक चीज के लिए कितने कितने पद है? तो कितना वर्णन होगा देव गुरु धर्म का विनय से, कितना बताया होगा, तब जाके इतने पद होते होंगे ना कि देव गुरु धर्म का विनय करना चाहिए। एक लाइन में खत्म होगी बात। पर विनय कैसे करनी, क्या करना, कितना विस्तार होगा। जीव स्थान के एक भेद से प्रारंभ कर एक एक जीव समास बढ़ाते बढ़ाते 406 स्थान आदि जीव के स्थानों का कथन जिसमें है वह स्थानांग है। इसमें 42,000 पद हैं। तीसरा है स्थानांग, इसमें किसका वर्णन है? जीव स्थान का। वैसे तो 20 बताए, 20 जीव समास बताए और गुण स्थान 14 बताए, और जीव स्थान सब मिलाकर के टोटल बताए हैं
406। तो ये 406 कैसे होते हैं, एक एक बढ़ करके उनका स्वरूप क्या है। भाई जीव के कितने भेद हैं, एक हुआ, फिर दो हुआ, दो भी त्रस्तावर के भी कितने भेद, सब बहुत सारे भेद करते हुए गुण स्थान की अपेक्षा अलग है, मार्गणा स्थान अलग है, जीव समास अलग है, बीस पूपड़ा अलग अलग, बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा समानता का कथन है। जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोकाकाश समान है, संपूर्ण सिद्ध राशि समान है इत्यादि द्रव्य की अपेक्षा है। क्षेत्र में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा समानता का जिसमें कथन हो, है ना, वह क्या कहलाता है, समवायांग। क्या कहलाता है, सम माने समान, समवायांग ये चौथा अंग है ना, ऊपर है, देखो देखो ऊपर, आचारांग सूत्रकृतांग स्थानांग और समवायांग। तो चौथा समवायांग में कह रहे हैं द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से किन किन की समानता है। तो जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश है, तीनों समान है। कैसे, कि तीनों लोकाकाश प्रमाण, धर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश और लोकाकाश के भी संख्यात प्रदेश, और एक जीव के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, पर इन तीनों का एरिया बराबर है। किनका, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, लोकाकाश, इन तीनों का क्षेत्र बराबर ही पूरा पूरा एक ही है। और एक जीव जब पूरा विस्तार हो तो लोकाकाश के प्रमाण फैल सकता है। तो ये, तो यहाँ प्रदेश की अपेक्षा देखे तो जीव के संख्यात प्रदेश है, धर्म द्रव्य के संख्यात है, अधर्म द्रव्य के संख्यात है और लोकाकाश के संख्यात है। फिर संपूर्ण सिद्ध राशि समान है इत्यादि द्रव्य की अपेक्षा समान है। क्षेत्र के प्रथम नृक के पहले पटल का पहला इंद्र कबिल 45 लाख योजन प्रमाण है, डाईदीप 45 लाख योजन का है, प्रथम सर का प्रथम रुचिक इंद्रिक विमान 45 लाख योजन का है, मुख शिला भी 45 लाख योजन की है, सिद्धों के विराजने का सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है। ये 5 पैताले क्षेत्र सम है। 5 पैताले कहलाते ना, ये 5 पैताले है। 5 पैताले कौन कौन से, 45 5 चीजें। कौन सी 5 चीज 45 लाख योजन की है, ये तो ख्याल में आ ही जाना चाहिए। एक तो नरक का बेलावील है ना, नरक पटल का पहला इंद्र कबिल, पहले नरक का पहला, ठीक है, वो 45 लाख योजन का है। फिर इधर स्वर्ग में जाएंगे तो उसका पहले स्वर्ग का रुचकर इंद्र विमान है, वो 45 लाख योजन का है। डाईदीप है, वो 45 लाख योजन का है। सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है। और सिद्धों के विराजमान का सिद्ध क्षेत्र हो गया, और मुख शिला भी 45 लाख योजन की। मुख शिला और सिद्धों के विराजने के सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है, प्रश्न ये खड़ा होता है, बता सकते हो क्या अंतर है? लिखा ना, मोक्ष शिला भी 45 लाख योजन की और सिद्धों के विराजने का सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है। शिला है ना, शिला तो वो हुई जिस पर वो पहाड़ बना, मतलब पत्थर एक तरह से, और भगवान जो पत्थर नहीं है, मतलब शिला काटते ही है, और भगवान तो अधर में है, तो पूरे क्षेत्र में फैले हुए ना। तो जो शिला है, ये जो बनी हुई शिला यूं सिद्ध, इसको कहते हैं सिद्ध शिला। वो जो सिद्ध शिला वो 45 लाख योजन की है, और भगवान जो विराजमान है यूं पूरे वो भी 45। सिद्ध शिला लोक का अग्रभाग, लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान सारे विराजमान है। तो जो विराजमान है पूरे वो उसका क्षेत्र भी कहा जाता है। भगवान उस पर थोड़ी विराजमान है, वो तो यूं है, ऊपर है, और सबकी अलग अलग है। लोक के अग्रभाग में सब एक समान है, नीचे तो फिर इस पर विराजमान होंगे शिला पर, तो फिर क्या होगा, फिर तो नीचे से सही होना पड़ेगा उनको। आगे वो तो ऊपर से बराबर है, नीचे से बराबर नहीं है।
अब आदिनाथ की लंबाई तो 500 धनुष की थी, बाहुबली की 525 थी आज, और महावीर की 7 हाथ। अब कैसे करेंगे फिर? इससे नीचे से नहीं है संबंध। सिद्ध शिला पर कोई भी भगवान उसके ऊपर होते, इसलिए सिद्ध शिला नाम है उसका। तो 5 चीजें हो गई। नरक का पहला पटल, फिर अड्डाई दीप, और प्रथम स्वर्ग का प्रथम रुचक इंद्रक विमान। देखो इसमें भी अलग भी है, प्रथम रुचिक इंद्रक विमान। ये रुचिक इंद्र 45 लाख योजन का, मोक्षशिला 45 लाख योजन, और सिद्ध भगवान विराजमान है वो सिद्ध क्षेत्र भी 45। इसको कहते हैं 5 पैताले। ठीक है, 5 पैताले। जैसे चतुष्टय कहते नहीं, आनंद दर्शन अनंत ज्ञान सुख अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। फिर स्वचतुष्टय द्रव्य चित्रकाल भाव, ऐसे यहाँ पर भी 5 पैताले का अर्थ ये समझना। जम्बू द्वीप सर्वार सिद्धि का विमान, 7वें नरक का इंद्रक बिल, नंदीश्वर द्वीप की वापिका, इन चारों का क्षेत्र एक समान 1 लाख योजन प्रमाण है इत्यादि क्षेत्र सम जानना। क्षेत्र से समान है कौन कौन? कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, सर्वार सिद्धि का जो विमान है वो 1 लाख योजन है, 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है नीचे वो 1 लाख योजन का है, और नंदीश्वर द्वीप की जो वापिका है, कौन सी? नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। नंदीश्वर द्वीप की जो वापिका, वापिका माने बावड़ी, हाँ, इन चारों का क्षेत्र एक समान 1 लाख योजन प्रमाण है। नंदीश्वर द्वीप 1 लाख योजन का नहीं, ध्यान रखना। उस नंदीश्वर द्वीप में जो वापिका है वो वापिका 1 लाख योजन की है। हाँ, 1 लाख योजन की एक है, तो 1 लाख योजन कहाँ? जम्बू द्वीप। अभी सोनगढ़ में देख रहे हो ना, वो पूरा जम्बू द्वीप बना है, पूरा अंदर सारा पूरा है ना। और डाई द्वीप में देख के ही आए यहाँ पूरा। डाई द्वीप गए ना, इंदौर जो भी गए होंगे देख के आए होंगे। सोनगढ़ में जम्बू द्वीप बनाया है। हाँ हाँ, वही पास में बाहर भाई। तो ये चारों क्षेत्रों का एक समान 1 लाख योजन प्रमाण है, इसको कहते हैं क्षेत्र सम। इसका वर्णन कौन कौन समान है? जैसे पूछते ना भाई, एक आत्मा होती है, 2 ये होते, 3, तो 3 4 क्या चीज है? 5 चीज क्या है? 6 क्या है? 7 क्या है? वो जैन गणित नहीं बुक, उसमें 1 वाले में सब 1 संख्या दे रखी है, 2 वाले में 2 क्या चीज है? 3 है, 3 क्या है? देखिए ने जैन गणित बुक। 4 में सब गिनती में 4 कसाय होती है भाई, 4 मंगल है, 4 उत्तम है, 4 शरण है, ये सब 5 क्या है? 6 क्या है? 7 क्या है? 8 क्या? समानता। ऐसे यहाँ क्षेत्र की समानता में क्या क्या है वो बताया इसमें। ये सब समझाएंगे समान रूप से क्या चीजें हैं। समय की अपेक्षा समानता सम समय, जो समय की अपेक्षा समान है वो काल कहलाता है। उस सर्पणी अवसर्पणी दोनों का 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल है, अतः सम इत्यादि काल सम के भेद हैं। उस सर्पणी का भी काल 10 कोड़ा कोड़ी, और उस अवसर्पणी का भी 10 कोड़ा कोड़ी, तो उस सर्पणी अवसर्पणी दोनों मिलके होते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल, 10 कोड़ा कोड़ी है, 10 कोड़ी करोड़ नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी, और इतना नहीं सागर है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब कितना? 100 लाख करोड़ का मतलब क्या? 100 करोड़ का मतलब अलग हुआ, और 100 लाख का करोड़ का मतलब अलग हुआ। हाँ, 100 करोड़ तो मतलब क्या हुआ? करोड़ के बाद क्या आता है? अरब। अरब हुआ 100 करोड़, पर 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ कितना होगा? तो 100 आप एक गिनतो, 100 लाख करोड़, लाख गिनतो लगा तो कितना हो जाएगा? ऐसे यहाँ के 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो कौन सा काल है? उत्सर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी काल। कल दिखाया था ना काल चक्र, वहां सोनगढ़ का वो वहां पहला काल कितना, दूसरा तीसरा काल, कल शाम के समय में सोनगढ़ का आप ऑनलाइन देख रहे हो तो उसमें बताया था उन्होंने।
संजय देवर जी ने, है ना, कि कैसे काल चक्र हुआ, कैसे बेटा तीसरा काल कैसे आया और कैसे सब ये हुआ। हाँ, और अपने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पहला काल 3, दूसरा 3, 2, फिर ये 1 से पढ़ते नहीं पढ़ते अपन, 10 काल का पढ़ रखा है पूरा। समय की अपेक्षा समानता सम समय, उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों का 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल है तो सम है इत्यादि काल सम के वेद हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये दोनों भाव सम है, यानी केवल दर्शन और केवल ज्ञान क्या है, भाव सम है, दोनों एक साथ होते हैं। संपूर्ण सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तकों का ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग होने से सम है इत्यादि भाव सम है। क्या लिखा, संपूर्ण निगोदिया जीव जो लब्ध पर्याप्तकों का ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग होने से क्या है, सम है इत्यादि भाव सम है। इस प्रकार जिसमें सम ही सम का व्याख्यान हो वह सम वायांग है। इसमें 1,64,000 पद हैं। कितने? 1,64,000 पद है। और वर्णन किसका होगा, कौन कौन सी चीज समान है, बस। अब कितनी समानता होगी कितनी चीजों में, तब जाके इतने पद बने होंगे ना। इतना विस्तार नहीं होता तो कैसे पद बनते? 18 हो गए, 36 हो गए, फिर 42 हो गए, और फिर ये आगे 1,64,000 पद हो गए इसमें चौथे में। तो कितने पद बढ़ते हुए आपने देखा नहीं? श्रुति स्कंद का चित्र पूरा देखा भी है, किताब भी है उसमें सब पूरा। और फिर 5वां, गणधर देव ने प्रश्न किया कि हे भगवान, वस्तुएं अस्थि रूप है या नास्ति रूप है? जीव एक है या अनेक है? जीव सादी है या अनादि है? इत्यादि 60,000 प्रश्न किए। कितने? 60,000 प्रश्न किए। किसने? किससे? मायरूगा ने। गणधर देव ने प्रश्न किया है यहाँ भगवान से। यहाँ सैनिक ने लिखा, गणधर ने प्रश्न किए। किससे? भगवान से। बाकी सब जगह सैनिक ने गणधर से प्रश्न किए। 60,000 प्रश्न किए। उनका उत्तर, वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सदैव अस्थि रूप है। द्रव्य वस्तु का नाश कभी भी नहीं होता। वस्तु पर्याय की अपेक्षा नास्ति रूप है। जितनी पर्याय उत्पन्न होती है वे नियम से नष्ट होती है। जीव अनंत है, परंतु नाम अपेक्षा एक जीव द्रव्य है। जैसे रत्न की बहुत राशि है, परंतु नाम की अपेक्षा रत्न राशि एक है, तथापि पर्याय गुण सत्ता की अपेक्षा रत्न भिन्न भिन्न अपने अपने मूल्य सहित है। कोई रत्न उत्कृष्ट है, कोई मध्यम है, कोई हीन है, कोई झूठे हैं। उसी प्रकार जीव भी पर्याय सद्गुण से पृथक भिन्न भिन्न है। कोई सिद्ध है, कोई संसारी है। संसारियों में भी कोई भव्य है, कोई अभव्य है। इस प्रकार अपने उपार्जित कर्मानुसार फल रूप है। जीव द्रव्य की अपेक्षा अनादि है, पर्याय अपेक्षा सादी है, इत्यादि अनेक उत्तर दिए हैं। इस प्रकार का कथन जिसमें वह व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग है, इसमें 2,28,000 पद हैं जिसमें व्याख्या की गई। क्या क्या? कि जो जीव एक है क्या अनेक है, बताओ। जीव सादी है क्या अनादि है? अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है? तो सब खुलासा किया इसमें कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सदैव अस्थि रूप है। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा देखें तो क्या है? अस्थि रूप। उसका अस्तित्व है, अस्तित्व गुण भी है ना। द्रव्य वस्तु का नाश कभी भी नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण है। इसलिए द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। पर पर्याय की अपेक्षा बात करें तो वस्तु नास्ति रूप है। वस्तु का क्या होगा? पर्याय नाशवान है। पर्याय बदलेगी बदलेगी, प्रति समय पर्याय बदल रही है। द्रव्य की अपेक्षा वो अस्थि रूप है, पर्याय की अपेक्षा नास्ति रूप है। जीव अनंत है, परंतु नाम की अपेक्षा देखें तो एक जीव का सब आ गए। जीव की संख्या देखो तो अनंत है, पर जीव कहने पर समस्त अनंत जीव आगे नहीं आगे। नाम की अपेक्षा एक, ऐसे जैसे रत्न की बहुत राशि, रत्न का सब आगे उसमें संख्या तो बहुत हो,
रत्न कहने में सब रत्न आ गए कि नहीं आ गए? तथापि पर्याय गुण सत्ता की अपेक्षा रत्न भिन्न भिन्न अपने मूल्य सहित सबकी पर्याय अलग, गुण अलग, रत्न अलग, उनका मूल्य भी अलग अलग होता है। ऐसे जीव का लेना, रत्न भी उत्कृष्ट, कोई मध्यम, कोई हीन, कोई झूठे, उसी प्रकार पर्याय सद्गुण से पृथक भिन्न भिन्न भी है। कोई सिद्ध पर्याय, कोई संसारी, कोई संसारियों में भी भव्य, कोई अभव्य, बहुत सारे भेद हैं। इस प्रकार अपने उपार्जित कर्मानुसार फल रूप है सभी, अपने अपने कर्म के अनुसार सब हैं। जीव द्रव्य देखें, द्रव्य की अपेक्षा देखें तो अनादि से है, और पर्याय अपेक्षा देखें तो आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? तो हम जीव द्रव्य की अपेक्षा कहेंगे तो मैं अनादि अनंत हूं। पर इस मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे तो कहेंगे मैं इतने साल का हूं, मैं 56 साल का हो गया आज, है ना, मैं इतने साल का हो गया। तो ये इस पर्याय की अपेक्षा, इस मनुष्य पर्याय की अपेक्षा। और 56 क्यों, 9 महीने माँ के गर्भ के भी गिनो। अपन सामान्य रूप से कहते हैं जन्म हुआ उस दिन से गिनते हैं, पर वो माँ के गर्भ वाले भी तो मनुष्य पर्याय में शामिल होते हैं कि नहीं गिने जाएंगे? आपकी मनुष्य पर्याय तो वहां से उस पर्याय को छोड़ी, वहां से आपकी अगली पर्याय चालू हो जाती है, पूरा वहीं से आपकी आयु का क्रम शुरू हो गया। वो अपनी गिनती में तो अपने जन्म हुआ तब से गिनती में आता सामान्य रूप से, उस हिसाब से कहते हैं कि भाई आज मैं 56 साल का हो गया है। ये एक अपना समझ के लिए, बाकी तो आपकी उम्र तो वहां से शुरू हो गई, एक एक समय की एक एक पर्याय वो हो रही, कम हो रही आपकी। तो यहां कह रहे कि शादी है, पर्याय अपेक्षा शादी, और पर्याय भी प्रति समय बदल रही है, नई नई आ रही है, हर पर्याय शादी है, शादी शांत है। इस प्रकार का कथन जिसमें सब व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग है, कौन सा कहलाएगा? व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। और इसमें पद कितने टोटल? 2,28,000 पद हैं। कितने पद? 2,28,000 पद होते हैं इसमें। तो ये पद मतलब 4-4 लाइनें वालों या किस तरह? एक छंद है, उसको पद कहते हैं यहाँ पर। छंद में कितनी? 2 लाइनें? अनुष्टुप नहीं, सब मात्रा वर्ण अक्षर है, अक्षरों का पद है मिला करके ऐसा। समस्वरण का, द्विविधनी खिरणे का तथा तीर्थंकरों के अतिशयो इत्यादि का वर्णन जिसमें हो वह ज्ञात्री कथांग है। इसमें 5,56,000 पद हैं। जब हम हिंदी में विचार करते हैं तो पद किसको कहा? जैसे राम एक शब्द है, पर राम जाता है तो राम शब्द उसमें पद हो गया, फिर वो एक राम पद हो गया यो। पर यहाँ पर ये पद अर्थ नहीं है जैसे हम हिंदी में पढ़ाते हैं वो वाला पद। यहाँ तो पद छंद के हिसाब से इतने अक्षर, अनुष्टुप इतने कुल मात्रा, उतने अक्षरों का, मात्राओं का एक छंद कहलाता है, उतने ही गिने वो पद कहलाता है। यहाँ पर समस्वरण का, द्विविधनी खिरणे का, तीर्थंकरों के अतिशयो इत्यादि का वर्णन जिसमें हो वह ज्ञात्री कथांक है। इसमें 5,56,000 पद है। कितने? 5,56,000 पद है। बोलो कि समस्वरण का, द्विविधनी खिरणे का, तीर्थंकर के अतिशय का, इन सब का वर्णन अतिशय। अब समझो इनका कितना विस्तार होगा, और हम तो थोड़ा सा, अरे यार इतना किसकी समझ में आएगा, इतना किसके समझ में आएगा, है? अपन घबरा जाते हैं, इतना सारा कौन याद रखेगा? अरे कहाँ याद रखना है, ये तो याद रह जाता है सब। उनके ज्ञान का छोपसम इतना होता है, अपनी तरह किताब में लिखना थोड़ी पड़ता है। एक 12 अंक का ज्ञान होता है, वो तो ज्ञान का छोपसम हो गया है, कुछ याद थोड़ी करना पड़ता है। याद करने में कभी नहीं होगा तुम्हारे, उनका तो छोपसम ही ऐसा है, सब कुछ याद होता है उनको। जो 11 अंक 12 अंक जितने अंक के पाठी है, उतने अंक का पूरा उनको ज्ञान है। मुंह जबानी समझो, यूं जब पूछो जो पूछो सब पता है उसके बारे में उनको। तो ये अभी सभी उपलब्ध है? नहीं, कुंद आचार्य को भी 1 अंक का ज्ञान नहीं था, ये लिखा ना। कुंद आचार्य देव को भी 1 अंक का पूरा ज्ञान नहीं था, तो उपलब्ध कहाँ है? श्वेतांबर मतों में जरूर उन्होंने ऐसा बना रखा है कि ये सब है, पर वो सब सही नहीं है। उन्होंने अपने सब ऐसे बना दिए उन्होंने, पर बिल्कुल नहीं। एक कुंद आचार्य देव को भी 1 अंक का पूरा ज्ञान नहीं था, तो कहाँ से सब आ जाएंगे? ये तो वर्णन है,
वो बता इस अंग में ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो जितना रह गया स्मरण में वो सब है। और कुछ चीजों में तो अलग अलग मत भी मिलते हैं, जैसे सुनने में कहीं हो गया कुछ डिफरेंस। ये सब वर्णन जो बताया तो ये किस आधार से बताया? आचार्य देव ने अपनी अपनी सुनते रहे, और जो सुना स्मृति में जो लिखा गया, अपुष्पदम बुद्धबली के उनको जो बताया, उन्होंने जो लिखा जितना भी उनके ज्ञान में, कुन आचार्य देव ने, फिर उनके सिद्धब्रह्म जो थे, जिसका जितना वर्णन हो सका वो आपको उपलब्ध है, वही उपलब्ध है, बाकी तो कुछ उपलब्ध नहीं है आपका। तो उन्होंने ये 12 अंग में क्या क्या वर्णन होता है, जो भी ज्ञान में आया वो लिखा है। और आप भी है तो और भी पूछ सकते हो, कोई आपके ज्ञान में विषय आ जाए, आप प्रश्न पूछ सकते हो, कोई देव है सिद्ध करो और पूछो, वो जवाब दे देगा आपको ला करके। कोई देव है जाए भगवान के समुद्र में पूछ के आ जाए, आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा, दे सकता है, आज भी दे सकता है, ऐसा नहीं दे सकते हैं। वेंतर जाति के देव मध्य लोक में भी यहाँ रहते हैं, वे लोग भी आप कोई प्रश्न करो और वे आपके सिद्ध हो, तो वे भी भगवान, उनको न पता हो तो भगवान के समोषण में जा करके उस प्रश्न का उत्तर ला करके आपको दे सकते हैं। क्यों? अरे तो स्वर्ग के देव नहीं आते ऐसा, वेंतर जाति के देव तो घूम रहे हैं ना सब, वो तो यही फिरते हैं, तो वो तो जाते ही समोषण में भगवान के, वे नहीं जा सकते ऐसा थोड़ी है। वेंतर जाति के देव तो विचरण करते ही हैं, वो तो स्वर्ग के देव यहाँ नहीं आएंगे, सोधर्म इंद्र आदि तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। जैसे भगवान के पंचकलाम सारे आते थे ना देव, अब कोई नहीं आता यहाँ पर समझ आएगी, तुम लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, वे कुछ नहीं करने आएंगे तुम्हारे यहाँ। समझ? हाँ वो भी नहीं आते, उसमें भी भेद है ना, तो कोई आते, सारे नहीं आएंगे उसमें भी। आते क्या, वो तो रहते ही है ना मध्य लोक में, सब एरिया में घूमते रहते हैं, जिस एरिया में घूम रहे ठीक है आपको। समस्रण का दीदनी करने का, तीर्थंकरों के अतिशय इत्यादि का वर्णन जिसमें हो वह ज्ञात्री कथांग है। इसमें 5,56,000 पद है। कितने? 5,56,000 पद हैं। तो कुल कितने हो गए? 6। तो पहले में आचार अंग में कितने आए थे? 18,000 पद। दूसरा कौन सा आया था? 36। कौन? नाम बोलना, देख के ऊपर लिखो, 11 नाम लिखे हुए उसको देखते रहो। सूत्र कृतांग 36,000, फिर स्थानांग 42,000, समवायांग 1,00,000 और आए थे ना कितने? 1,00,000 योजन तो था, 1,64,000, 1,64,000। फिर 5वां आया व्याख्या प्रकृति, इसमें 2,28,000, ठीक है। और 6ठा आया 5,56,000 ज्ञात्री कथांग। ये 6 अंग हुए हैं, ठीक है। और इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। क्लास भी है आज।